एक्सरसाइज 3.2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्लियर करेंगे ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर देखें, ये कुछ फार्मूलेज़ हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर इनको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे। फॉर एनी ओवरलैपिंग सेट, अगर कोई भी ओवरलैपिंग सेट है दो, तो उसमें जो ए यूनियन बी होगा, ये एन लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखें। एन से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे एन ए है, एन ए से मुराद, मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ आपकी समझाने के लिए। ए मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब एन ए जो है वो मेरे पास एलिमेंट कितने हैं इसमें, 4 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 3 4 एलिमेंट है इसमें। एन ए से मुराद ये है। एन बी से मुराद बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इतने हैं। और एन ए इंटरसेक्शन बी से मुराद है, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, और ए यूनियन बी लेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये फार्मूला ये बता रहा है हमें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से सॉल्व भी कर देता हूँ। बी मेरे पास है, बी मेरे पास आ जाएगा 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर एन बी मेरे पास कितने आ जाएगा, 2। बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ए में 4 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी निकाल लेता हूँ। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स काम है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास 1 और 2 कॉमन है। 1 2, कितने एलिमेंट्स आ गए, ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास 2 आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए यूनियन बी में देखते हैं। एन ए मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 2, और ये मेरे पास भी 2 आ गया, ठीक है। तो -2 से +2 कट गया, 4 आंसर आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास 4 आया। अब चेक करते हैं वाकई 4 आता है। तो जब ए यूनियन बी हम करेंगे तो 1 2 3 4, बी के वही एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करेंगे तो 4 ही आएंगे हमारे पास। ए यूनियन बी अब जब हम करेंगे तो वो 1 2 3 4 ही आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा फार्मूला है एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। ए माइनस बी क्या होता है, ये मेरे पास ए है 1 2 3, ये मेरे पास बी है 1 2, ठीक है। तो ए माइनस बी ये है कि ए में से बी वाले एलिमेंट्स निकाल दें, यानी ए में से बी वाला एलिमेंट्स कौन सा, 1 भी निकाल दें 2 भी निकाल दें, बाकी बचा 3, ये ए माइनस बी होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ भी है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन के साथ भी है। फिर तीसरा फार्मूला हमारे पास है एन ए यूनियन बी का, एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये 1 2 3 4 फार्मूले हैं ओवरलैपिंग सेट के लिए। डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होता है, कह रहे हैं डिसजॉइंट सेट के लिए होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्योंकि देखें दो डिसजॉइंट सेट हैं जिसमें कॉमन कोई भी नहीं है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ए मेरे पास है 1 2, बी मेरे पास है 3 4। डिसजॉइंट सेट ऐसा होता है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता। तो अब देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इनको हम इकट्ठा लिख देंगे 1 2 3 4, तो टोटल एलिमेंट्स 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एन ए माइनस बी जो होगा वो एन ए ही हो जाएगा, क्योंकि बी कंप्लीट उसमें से माइनस हो जाएगा। और अगर कोई 3 सेट है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। यानी पहले हमने ए को बी के साथ किया, फिर ए को सी के साथ किया, फिर बी को सी के साथ कर दिया, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दिया। ये फार्मूले हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इंप्लीमेंट होंगे एक्सरसाइज में, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कह रहा लेट ए एंड बी भी टू फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिनमें हम उनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है ए में जो एलिमेंट्स हैं 24 हैं, बी में 18 हैं, और उनका जो यूनियन है वो 31 है। हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, गिवन में हमारे पास दिया हुआ है एन ए मेरे पास 24 है, एन बी मेरे पास 18 है, और एन ए यूनियन बी मेरे पास 31 है, ठीक है। हमने फाइंड जो करना है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला लग जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी।
यानी दोनों के एलिमेंट्स को हम जमा करेंगे, फिर उसमें से जो कॉमन होंगे उनको माइनस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी मेरे पास है, ये हमने फाइंड करना है। नहीं सॉरी, ए यूनियन बी हमारे पास है 31 और एन ए मेरे पास है 24, एन बी मेरे पास है 18 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 42 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस 31 इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, 31 इधर आके माइनस हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 42 माइनस 31, ये आ जाएगा 1 1। यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं एन ए माइनस बी जो है हमारे पास 23 है, एन ए यूनियन बी 44 है, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 है, और आपने फाइंड करना है एन बी माइनस ए, और आल्सो फाइंड करना है आपने एन बी। तो यहाँ पर देखें, ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा, चौथा फार्मूला है, यहाँ पर हमें ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन में हमें है एन ए माइनस बी 23, दूसरी चीज़ है मेरे पास एन ए यूनियन बी 44, तीसरी चीज़ है मेरे पास एन ए इंटरसेक्शन बी 2। हमने जो फाइंड करना है, फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है, एक करना है एन बी माइनस ए, दूसरा करना है एन बी। एन बी के लिए उसने हैंड दे दी, एन बी के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो ए यूनियन बी मेरे पास है 44, एन ए माइनस बी है मेरे पास 23, और एन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 2 है। ये हमने फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 44 इज इक्वल टू 25 प्लस एन बी माइनस ए, ये ऑलरेडी प्लस है तो मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ। 44 माइनस 25 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एन बी माइनस ए मेरे पास 19 आ जाएगा, मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू 19। ये एक हमारे पास फाइंड हो गया। दूसरा हमने करना है एन बी, उसका फार्मूला लगा लेता हूँ मैं, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ये मेरे पास आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 2 है प्लस ये मेरे पास 19 आया है, ये मेरे पास आ जाएगा 21। तो ये हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक ये वाला, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, 30 मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 20 ऐसे हैं जो अलजबरा को लाइक करते हैं और 15 ऐसे हैं जो ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों को लाइक करते हैं। शो दी डाटा बाय वेन डायग्राम, हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है और फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। तो चलिए हम इसका पहले गिवन डाटा निकाल लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 30 थे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स, इसको मैं जो नाम दूंगा एन ए यूनियन। अब देखें, जो स्टूडेंट्स अलजबरा को लाइक करते हैं, यानी अलजबरा के लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं और जी यूज़ कर रहा हूँ मैं ज्योमेट्री के लिए,
यानी अलजबरा वाले स्टूडेंट्स और ज्योमेट्री वाले स्टूडेंट्स टोटल जो है वो मेरे पास 30 हैं। ठीक है। और जो लाइक करते हैं 20 लाइक अलजबरा, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलजबरा को लाइक करते हैं। मैं एन ए कर दूंगा इसको, ये मेरे पास 20 आ गया। और 15 ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, यानी कॉमन है, ज्योमेट्री में भी है अलजबरा में भी है। तो मैं इसको लिख दूंगा ए इंटरसेक्शन जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। हमने इस डाटा को वेन डायग्राम में शो करना है और फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री को। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है, एक तो वेन डायग्राम बनानी है, और दूसरा हमने फाइंड करना है एन जी, कितने स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगेगा पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है। फार्मूला हमारा लगेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए और बी के बजाय हमने जो नाम दिए हुए हैं हम वो लगा लेते हैं, एन ए यूनियन जी इज इक्वल टू एन ए फॉर अलजबरा एन जी फॉर ज्योमेट्री माइनस अलजबरा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए यूनियन जी मेरे पास है 30, ए मेरे पास है 20, जी हमने फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन जी मेरे पास 15 है। ये मेरे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, जब हम करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 प्लस एन जी। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू एन ऑफ जी। तो इसको मैं सही सीधा करके लेके लेता हूँ, एन जी इज इक्वल टू मेरे पास 25। तो टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। ठीक है। अब हम इसको इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम इसकी आएगी, ठीक है, यहाँ पर हम यू लिख देंगे यूनिवर्सल। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक सर्कल, यहाँ पर मेरे पास दूसरा सर्कल आ जाएगा। ये दोनों को मैंने इंटरसेक्ट क्यों किया, क्योंकि देखें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, तो इंटरसेक्शन इसकी मैंने की है। ये मेरे पास अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। ठीक है। अब अलजेब्रा में टोटल कितने बच्चे हैं, 20। हमेशा हम पहले कॉमन वाले लिखेंगे। ठीक है। कॉमन कितने हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, वो 15 हैं, 15। अब 15 में से अलजेब्रा के टोटल 20 थे, 20 में से 15 ऐसे थे जो साथ ज्योमेट्री को भी लाइक करते, तो बाकी बचे 5। और सेम ऐसे ही जो ज्योमेट्री वाले थे वो 25 थे, 25 में से 15 ऐसे हैं जो साथ अलजबरा को लाइक करते हैं, और 10 ऐसे हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। टोटल 25 हो गए देखें ज्योमेट्री के, और अलजबरा के टोटल 20 हो गए। ये हमारा डाटा वेन डायग्राम में शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ पर कह रहे हैं इन स्ट्रीट विद 50 हाउसेस, एक स्ट्रीट है जिसमें 50 घर हैं, 25 ऐसे हैं जिनमें लॉन है, 32 ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च है, और 15 ऐसे हैं जिनमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है। हमने इस डाटा को वेन डायग्राम्स में शो करना है और बताना है कितने घर ऐसे हैं जिनमें ना लॉन है और ना पोर्च है। यानी कुछ ऐसे घर भी हैं जिनमें ना कार पोर्च है ना लॉन है। ठीक है। तो और उस स्ट्रीट में टोटल घर जो हैं वो 50 हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टोटल हाउसेस, टोटल हाउसेस कितने हैं, इसको मैं कह दूंगा नंबर ऑफ टी। ये मेरे पास आ जाएगा 50। ठीक है। टोटल घर मेरे पास 50 आ गए। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा हाउस विद लॉन, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एन एल। ठीक है। लॉन वाले जो घर हैं
उनकी तादाद कितनी है 25। और फिर मैं यहाँ पर कर दूंगा हाउस विद लॉन के बाद कार पोर्च। पोर्च के लिए कार पोर्च, पोर्च के लिए मैं पी का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, वो है मेरे पास 15। ठीक है। और अब आगे आगे मेरे पास हाउस विद लॉन एंड कार पोर्च। लॉन और कार पोर्च के साथ जो घर हैं उनको मैंने नाम उनको दूंगा एल इंटरसेक्शन पी। वो मेरे पास आ गया, सॉरी थोड़ी गड़बड़ होगी। टोटल घर 50 हैं, 25 हाउस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लॉन है, 32 घर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कार पोर्च है। जहाँ पर थोड़ी मैं मिस्टेक कर गया, 32 घर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कार पोर्च है। सॉरी, दोबारा से देखते हैं। टोटल घर जो मेरे पास है 50, 50 में से 25 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लॉन है। ठीक है, ये ठीक था हमारा। 25 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लॉन है, 32 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कार पोर्च है, ये मैं मिस्टेक कर गया था। 32 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कार पोर्च है, और 15 ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च भी और लॉन भी है, ये वाला 15 आ जाएगा। हमने इस डाटा को वेन डायग्राम में शो करना है और ये बताना है कि कितने घर जो हैं वो लॉन और पोर्च के बगैर हैं। फाइंड हमने करना है एक तो वेन डायग्राम, दूसरा हमने बताना है हाउस विदाउट लॉन एंड पोर्च। ठीक है, लॉन और पोर्च के बगैर कितने घर हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साइड में मैं इसकी वेन डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे जैसे हमें डाटा फाइंड होता जाएगा हम यहाँ पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखें, कुछ घर ऐसे हैं जिनमें लॉन है, कुछ घर ऐसे हैं जिनमें पोर्च है, और कुछ घर ऐसे हैं जिनमें दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी, ये। ठीक है, आप समझिए लॉन है और ये पोर्च है। ठीक है, ये हमारे पास लॉन वाला सेट है, लॉन वाले घर हैं, ये पोर्च वाला सेट है। अब यहाँ पर डाटा को देखें अगर आप, टोटल घर 50 है। ठीक है, ये हमारे पास यू, हम यहाँ पर इसको कह देंगे यू कह दें, और यहाँ पर लिख दें आप 50। यू की जगह आप इसको एन ऑफ टी भी कह सकते हैं, टोटल घर जो हमारे पास है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 50 यहाँ पर। अब 50 में से कितने घर ऐसे हैं जिनके पास पोर्च भी है और लॉन भी है, तो वो देखें 15 घर हैं ऐसे, यहाँ पर उसने बता दिया हमें। ठीक है, 15 घर ऐसे हैं जिनके पास पोर्च भी है और लॉन भी है। अब उसने एक बात और हमें बताई है कि 25 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन है। अब लॉन वाले 25 घर हैं जिसमें से 15 तो पोर्च के साथ शेयर हो गए, बाकी कितने बचे 10। 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब पोर्च वाले उसने बताए हैं, पोर्च वाले घर जो हैं वो 32 हैं। तो देखें पोर्च वाले 32 हैं, 32 में से 15 तो यहाँ पर आ गए ना, बाकी बचे 17। ठीक है, ये मेरे पास वेन डायग्राम इसकी हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताना है हाउस विदाउट लॉन कितने हैं, लॉन एंड कार पोर्च। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि लॉन और पोर्च के साथ इनका यूनियन ले लें, लॉन और पोर्च वाले घर हैं कितने पहले। तो फिर टोटल में से हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वो घर आ जाएंगे जिनमें लॉन और पोर्च है ही नहीं। तो पहले हम निकाल लेते हैं एन, सॉरी ए यूनियन बी, ये तो फार्मूला लगेगा ना। चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ पहले, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमने ए बी के बजाय अपने नाम दिए हैं, वो लगाते हैं यहाँ पर। एन ए की जगह हमारे पास एल है, यूनियन पी, यानी वो तमाम घर जिनमें लॉन और पोर्च है वो कितने हैं। लॉन
पोर्च माइनस लॉन इंटरसेक्शन पोर्च। आप देखें वो कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें, वो कह रहा है वो घर घर नंबर ऑफ हाउस बताएं जिनमें ना लॉन है ना पोर्च है। तो टोटल घर तो 50 है हमें पता है। तो अगर हम 50 में से वो घर निकाल लें जिनमें लॉन भी है और पोर्च भी है, उनको हम टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो घर आ जाएंगे जिनमें ना लॉन है ना पोर्च। अब लॉन और पोर्च वाले टोटल घर किस तरह आएंगे, हम यूनियन ले लेंगे दोनों का, लॉन और पोर्च का। ठीक है, तो ये लॉन और पोर्च का यूनियन ले लिया हमने। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये तो हमने फाइंड करना है, एल यूनियन पी निकालना है हमने। नंबर ऑफ लॉन वाला जो है 25 है, नंबर ऑफ पोर्च वाला 32 है, माइनस ये 15 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7557 माइनस 15 आ जाएगा 42। ठीक है, 42 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन भी है और पोर्च भी है। ठीक है, हाउस विद लॉन एंड पोर्च कितने आ गए 42, जबकि टोटल घर कितने थे 50। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर लें, या टोटल में से 42 को माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा, या आप इसका कंप्लीमेंट ले लें तो भी आपके पास 8 आ जाएगा। दो तरीके हैं, हम यहाँ पर दोनों तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर हम करेंगे हाउस विदाउट लॉन एंड पोर्च। ये किसके इक्वल होगा, जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये होंगे मेरे पास टोटल हाउस माइनस हाउस विद लॉन एंड पोर्च। ठीक है, टोटल हाउस कितने हैं मेरे पास 50, और जो हाउस लॉन एंड पोर्च वाले हैं वो 42। ये मेरे पास आ जाएगा 8। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, दूसरा तरीका होगा मेरे पास हाउस विदाउट लॉन एंड पोर्च। वो मेरे पास आ जाएगा, इसका कंप्लीमेंट है एन एल यूनियन पी का कंप्लीमेंट। तो एन कंप्लीमेंट क्या होगा, ये मेरे पास होगा एन टी यानी यूनिवर्सल। ये जो यू की जगह हमारे पास इस फिगर में ये वैल्यू है, ठीक है ना, जिसको हमने एन टी का नाम दिया हुआ है, माइनस एन एल यू पी। यानी इसी सेट को हमने यू में से माइनस कर देना है, ये जो टोटल वाला जो ये होता है नंबर, इसमें से माइनस कर देना है। ये आ जाएगा एन टी कितना है 50 माइनस ये कितना है 42, ये आ जाएगा मेरे पास 8। दोनों सूरतों में एक ही आंसर आता है। यहाँ पर फार्मूला लग जाता है कंप्लीमेंट का, यहाँ पर हम वैसे बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउस एंड 25 हाउसेस हैव लॉन्स। एक स्ट्रीट है जिसमें 50 घर हैं और 25 घर ऐसे हैं जिनमें लॉन है। बट 32 हाउसेस हैव कार पोर्च, और 32 घर ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च हैं। एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, और 15 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन भी है और कार पोर्च भी है। शो डाटा बाय वेन डायग्राम, हमने इस डाटा को वेन डायग्राम से शो करना है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेस हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च, और हमने ये भी फाइंड करना है कि कितने घर ऐसे हैं जिनमें ना लॉन है और ना ही पोर्च है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा निकाल लेंगे कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन में हमारे पास आ जाएगा टोटल हाउसेस, इसको मैं नंबर ऑफ टी शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50, टोटल घर 50 है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम नोट करेंगे 25 हाउसेस हैव लॉन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाउसेस हैव लॉन, इसको मैं शो करूंगा ऐसे, एल लिख दूंगा। ठीक है, लॉन के लिए मैं चूज कर लूंगा। ये है जी मेरे पास 25, फिर मैं लिखूंगा हाउसेस
है कार पोर्च, ये मैं लिख लूँगा, इसके लिए पी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये है मेरे पास 32। फिर 15 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन भी और पोर्च भी है। हाउसेस है बोथ, जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसको मैं शो करूँगा एल इंटरसेक्शन पी, दोनों में कॉमन है ना, इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास। ये है 15 घर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है 15 घर। हमें इस फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड हमने दो चीज़ें करनी है। नंबर एक, हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। नंबर दो, हमने देखना है कि कितने घर ऐसे जिनके पास ना लॉन है ना कार पोर्च। हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। सोल्यूशन में मेरे पास आ जाएगा, आप देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, जिन जिन घरों के पास लॉन और पोर्च नहीं है। तो अगर आप गौर करें, अगर हमें पता टोटल घर तो 50 हैं, ये मुझे पता है। अब अगर मुझे पता चल जाए किसी तरह के वो घर कितने हैं जिनके पास लॉन भी है और पोर्च भी है, यानी टोटल वो घर जिनके पास लॉन भी है और पोर्च भी है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल घरों में से। तो हमारे पास वो घर आ जाएंगे जिनके पास ना लॉन है ना पोर्च है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जिनके पास लॉन और पोर्च है। हाउस हैव लॉन एंड पोर्च, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा यूनियन आ जाएगा इनका, ठीक है। नंबर ऑफ लॉन यूनियन पोर्च, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ लॉन, यानी अगर एल को आप ए फर्ज करें और पी को बी सपोज करें, तो ए यूनियन बी का फार्मूला जो हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ एल यानी पहले सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें जो दोनों में कॉमन है यानी इंटरसेक्शन वाले। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। नंबर ऑफ एल कितने हैं, लॉन वाले घर 25 हैं, जमा पोर्च वाले घर 32 हैं, माइनस कर दूंगा 15 घर ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो इनको जमा कर लूँगा पहले। 57 - 15, ये मेरे पास आ जाएगा 42। 42 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन भी है और पोर्च भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल घरों में से। इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है, आप करें जो आपके पास ये आया है एल यूनियन पी जो आया है, इसका कंप्लीमेंट ले लें, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, इधर मैं लिख देता हूँ हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगे एन एल यूनियन पी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो एल यूनियन पी का कंप्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल हाउसेस में से हम माइनस कर देंगे एन एल यूनियन पी, यानी उसी सेट को टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 50 - 42। 8 घर ऐसे हैं जिनके पास ना लॉन है ना पोर्च है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होगा मेरे पास, यहाँ पर कर देता हूँ। ये फर्स्ट था, यहाँ पर मैं सेकंड मेथड करता हूँ। सेकंड मेथड में आपने करना है हाउस विदाउट लॉन एंड पोर्च। ये मेरे पास आ जाएगा टोटल हाउस माइनस हाउस हैव लॉन एंड, यानी जो टोटल घर हैं उसमें से आपने वो घर माइनस कर देना जिनके पास लॉन और पोर्च है। तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। ये हमने फार्मूला लगाया है, ये हमने वैसे किया, आपकी मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी करें, आपने निकालना है कि घर कितने हैं जो लॉन और पोर्च के बगैर हैं। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है, वो यहाँ बना लेते हैं हम।
अब देखें यहाँ पर हम देखें वेन डायग्राम कैसी बनेगी। तो कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास लान है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास पोर्च है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, यानी कि इंटरसेक्शन भी आ रहा है इसमें हमारे पास। तो वो मेरे पास इस तरह बनेगा। ये है लान, ये है पोर्च, ठीक है। अब पहले हम लिख लेंगे कॉमन वाले। जिन घरों के पास लॉन भी है और पोर्च भी है वो हैं 15, ठीक है। अब लॉन वाले कितने हैं? लॉन वाले टोटल 25 हैं, ठीक है। लॉन वाले टोटल घर 25 हैं जिनके पास लॉन है। यहाँ पर ओनली लॉन नहीं कहा, सिर्फ लॉन नहीं कहा, उसने बोला लॉन वाले घर हैं। हो सकता है लॉन के साथ उसके पास पोर्च भी हो, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ लॉन वाले हो। तो लॉन के साथ टोटल घर 25 हैं, 25 में से 15 ऐसे हैं जिनके पास पोर्च भी है, बकाया बचे 10। 10 और 15 टोटल करें आप तो 25 आ गया। 25 लॉन वाले घर हो गए। पोर्च वाले घर अगर हम देखें तो 32 हैं। 32 में से 15 ऐसे घर हैं जिनके पास लॉन भी है, बाकी बचे 17। 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, बाकी बचे 17। यहाँ पर कर लें आप। पहले में आपने किया था 25 माइनस 15 किया था तो 10 आया था। दूसरे में आपने किया था 32 माइनस 15 तो बाकी आया था 17, ठीक है। 17 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल घर, ठीक है, या आप नंबर टी लिख दें 50। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो घर जिनके पास ना लॉन है ना पोर्च है वो 8, ठीक है। ये इसकी वेन डायग्राम बन गई और ये इसके दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। 8 घर ऐसे हैं जिनके पास ना लॉन है ना पोर्च। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस, 940 बच्चों का सर्वे किया गया जिसमें से 400 स्टूडेंट्स है फाउंड स्टडिंग इन प्राइमरी लेवल। 400 बच्चे ऐसे थे जो प्राइमरी लेवल में पढ़ते थे। 240 बच्चे ऐसे थे जो एलिमेंट्री में पढ़ते थे, और 175 एट सेकेंडरी लेवल, 175 ऐसे थे जो सेकेंडरी में पढ़ते थे। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन, हमने वेन डायग्राम बनानी है जो इस डाटा को शो करे। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ चिल्ड्रंस, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो सबसे पहले हम गिवन निकाल लेते हैं। हमारे पास गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे हम, टोटल चिल्ड्रंस, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स और टोटल चिल्ड्रन में क्या फ़र्क है? टोटल चिल्ड्रन से मुराद ये है टोटल बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी, और जो स्कूल नहीं जाते वो भी। लेकिन टोटल स्टूडेंट से मुराद ये है कि वो तमाम बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा फ़र्क होता है दोनों में। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल जाएं, जैसे इसमें इसने कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो टोटल चिल्ड्रंस मेरे पास हैं जिनका सर्वे हुआ 940। इनको मैं एन टी से शो कर देता हूँ। प्राइमरी स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, एन पी कर देता हूँ मैं इनको। प्राइमरी के 400 बच्चे हैं। उसके बाद है 240 एलिमेंट्री के हैं। एलिमेंट्री स्टूडेंट्स 240, और प्राइमरी के हैं, सॉरी सेकेंडरी के हैं। सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, एस से इसको मैं जाहिर कर दूंगा। ये है मेरे पास 175। ये चार चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं। कह रहा है फाइंड करें आप। फाइंड हमने करना है, एक तो वेन डायग्राम निकाल बनानी है इसकी, दूसरा हमने फाइंड करना है कि कितने बच्चे और स्कूल नहीं जाते। स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे हम, चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स तो वो होगा ना जो स्कूल जाता है। हमने लिखना है चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल या नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अपने। अब देखें हमारे पास इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी। अब या पहले हम देख लेते हैं कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे।
तो अगर हमें पता चल जाए कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको मैं टोटल में से माइनस कर लूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अब आप देखें इस डाटा को, अगर गौर से देखें, 400 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, 240 ऐसे हैं जो एलिमेंट्री में पढ़ते हैं, और 175 ऐसे हैं जो सेकेंडरी में पढ़ते हैं। अगर हम तीनों का यूनियन ले लें, ठीक है, तीनों का यूनियन ले लें, यानी टोटल ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा। टोटल बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन पी यूनियन ई यूनियन एस। ठीक है, अब एक चीज़ और भी देखें आप, कि ये ऐसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट से मुराद ये देखें, जो प्राइमरी में बच्चा पढ़ रहा है वो एलिमेंट्री में नहीं पढ़ रहा, यानी जो बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है वो 5वीं में नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ 8वीं में ही पढ़ रहा है। कोई भी बच्चा 2 क्लासों में नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी प्राइमरी वाले जो है उसका सेट अलग है, एलिमेंट्री अलग है, सेकेंडरी अलग है। बल्कि हम पहले वेन डायग्राम ही बना लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर बना देता हूँ मैं इसकी वेन डायग्राम। एक, दो, लाइन में बना, एक लाइन में आप तीनों बना दें, इस तरह लाइन में बना दें, यानी तीनों ने आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना। बाकी तरतीब आप कोई भी रख सकते हैं। इसको मैं प्राइमरी कह देता हूँ, इसको मैं एलिमेंट्री कह देता हूँ, इसको मैं सेकेंडरी कह देता हूँ। प्राइमरी के कितने बच्चे हैं? 400, एलिमेंट्री के बच्चे हैं 240, और सेकेंडरी के बच्चे हैं 175। ठीक है, ये तीनों का मैंने शो कर दिए, और टोटल बच्चे हैं 940। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट का यूनियन लेते हैं, तो दोनों के एलिमेंट्स को जमा कर देते हैं, तो डिसजॉइंट सेट का यूनियन आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास 3 सेट हैं, तो तीनों पे आ जाएगा P प्लस T प्लस N S। ठीक है, तीनों को हम ऐड कर देंगे। प्राइमरी के हैं 400, एलिमेंट्री के हैं 240, सेकेंडरी के हैं 175। ये मेरे पास आ जाएगा 51815। 815 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल। ठीक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कितने हैं? 815। अब आप क्या करें, उसी तरह दो तरीके हैं आपके पास, आप कंप्लीमेंट भी ले सकते हैं इसका, या माइनस कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं सिंपल। चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, कितने बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, वो कैसे आएंगे? जो बच्चे स्कूल जाते टोटल में से, टोटल चिल्ड्रंस माइनस चिल्ड्रंस, यहाँ पर आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं मेरे पास? 940। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 815। ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करें आप तो 125। 5, 3 में से एक या दो, ठीक है, 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो मैं वेन डायग्राम में इसको यहाँ पर लिख दूंगा 1 to 5। ठीक हो गया, ये हमारी वेन डायग्राम आ गई, और ये हमारे पास वो बच्चे आ गए जो स्कूल नहीं जाते। छठे क्वेश्चन में आप देखें, कह रहा है ABC डेयरी पोल्स, एक कोई डेयरी है, ठीक है, उन्होंने वोटिंग की है अपने कस्टमर को, और उनसे उनका फेवरेट फ्लेवर पूछा है, चॉकलेट, वनीला और मैंगो में से कि किसका कौन सा फ्लेवर फेवरेट है। 100 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें मैंगो पसंद है, 90 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें वनीला पसंद है, और 40 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें चॉकलेट पसंद है। 20 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने कहा बोथ मैंगो एंड वनीला, 14 ऐसे थे जिन्होंने वो चॉकलेट एंड वनीला। अब उसने कहा आप पता करें कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं, जो सिर्फ वनीला को पसंद करते हैं, या जो सिर्फ चॉकलेट को पसंद करते हैं।
तो हम गिवन निकाल लेते हैं इसमें से कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मैंगो को पसंद किया 100 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 100 कस्टमर जिन्होंने मैंगो को लाइक किया। और वनीला वाले मेरे पास आ जाएंगे 100 के बाद है 90 कस्टमर जिन्होंने वनीला को पसंद किया 90। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 90 के बाद है 40 ऐसे हैं जिन्होंने चॉकलेट को पसंद किया, तो NC हो जाएगा मेरे पास 40। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 40 को 20 ऐसे हैं जिन्होंने मैंगो और वनीला को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंगो और वनीला को, कितने हैं 20। नेक्स्ट हमारे पास है चॉकलेट और वनीला वाले, वो है 14 कस्टमर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने फाइंड करनी है बाकी जो चीज़ें, फाइंड हमने करना है ओनली मैंगो, ओनली चॉकलेट और ओनली वनीला, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम इसका पहला ये 3 पार्ट बना लेते हैं ना, हम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओनली मैंगो, ओनली मैंगो हम कैसे निकालेंगे, आप देखें टोटल जिन्होंने मैंगो को पसंद किया है उसमें से उनको माइनस कर दें जिन्होंने मैंगो के साथ साथ वनीला को भी पसंद किया है, या मैंगो के साथ साथ किसी और को पसंद किया। तो देखिए मैंगो के साथ सिर्फ वनीला ही है, मैंगो के साथ चॉकलेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन वी। तो ये मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मैंगो जो है मेरे पास 100 है, इनमें से कुछ ऐसे थे मैंगो वाले जो थे उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको साथ वनीला भी पसंद था, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास ओनली मैंगो जो आ जाएगा 80। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं हम, दूसरे में कह रहा है दूसरे में हम सॉल्व करेंगे ओनली चॉकलेट। ठीक है, ओनली चॉकलेट में मेरे पास आ जाएगा टोटल जितने बंदों ने जितने कस्टमर्स ने चॉकलेट को पसंद किया उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिनको चॉकलेट के अलावा कोई और फ्लेवर पसंद है, तो वो सिर्फ एक ही है जिनको चॉकलेट के अलावा वनीला वनीला पसंद है, मैंगो वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा सी इंटरसेक्शन वी। ये मेरे पास आ जाएगा चॉकलेट वाले कितने हैं टोटल, चॉकलेट वाले 40 हैं। ठीक है, उसमें से 14 ऐसे हैं जिनको चॉकलेट के साथ साथ वनीला पसंद है, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे 26। ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। अब हम तीसरा आंसर निकाल लेते हैं इसका। तीसरे आंसर में हमने मालूम करना है कि ओनली वनीला कितने हैं, तो वो जो कैसे फाइंड करेंगे सेम उसी तरह ओनली वनीला वाले जो टोटल वनीला वाले जितने हैं उनमें से हम उनको सेपरेट कर देंगे जिन्होंने जिन्होंने वनीला और वनीला के अलावा किसी और फ्लेवर को पसंद किया। तो इसमें हमारे पास दो आ रहे हैं, एक जिन्होंने मैंगो को पसंद किया वनीला के साथ,
इसको भी हम माइनस कर देंगे। और एक जिन्होंने चॉकलेट को पसंद किया वनीला के साथ, ठीक है, ये देखें, कुछ ऐसे थे जिन्होंने वनीला के साथ मैंगो को पसंद किया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वनीला के साथ चॉकलेट को पसंद किया, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सिर्फ वनीला वाले आ जाएंगे। वनीला वाले टोटल 90 थे, मैंगो के साथ 20 है और चॉकलेट के साथ 14 है। हम इनको ऐड करते हैं, 90 माइनस, इन ये दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 34। तो जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सिर्फ वनीला वाले मेरे पास 56 आ जाएंगे। यहाँ पर तीनों हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम इसकी यहाँ पर वेन डायग्राम भी बना देते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, वनीला ऐसा है जिसके साथ चॉकलेट भी कॉमन है, जिसके साथ मैंगो भी कॉमन है, लेकिन मैंगो और चॉकलेट आपस में कॉमन नहीं है। इसका मतलब है हम वनीला को सेंटर में बनाएंगे, इसके साथ एक साइड पे चॉकलेट वाला आ जाएगा और एक साइड पे मैंगो वाला आ जाएगा। इसको मैं मैंगो कर देता हूँ, इसको चॉकलेट और इसको वनीला। अब सिर्फ मैंगो वाले कितने थे? सिर्फ मैंगो वाले हमारे पास आए थे, जिनको सिर्फ मैंगो पसंद था वो 80 थे, और मैंगो के साथ वनीला को पसंद जिन्हें था वो 20 थे। तो टोटल 100 मैंगो वाले हो गए। अब सिर्फ चॉकलेट वाले कितने थे? सिर्फ चॉकलेट वाले हमारे पास 26 आया था, और चॉकलेट के साथ वनीला वाले 14 थे, और सिर्फ वनीला वाले कितने थे हमारे पास? 56। ठीक है, तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई हमारी। ठीक है, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब कह रहे हैं ना, सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। एक यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ और 200 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। तो साथ साथ हम डाटा भी नोट करते जाते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है? गिवन हमारे पास है टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास है 200। नेक्स्ट चीज़ वो हमें क्या बता रहा है? इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा एल से। ये है मेरे पास 42, 42 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप है। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। 80 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सेल फोन है। सेल फोन के लिए मैं सी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये मेरे पास 80 आ जाएगा। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। यहाँ पर मैं लिखूँगा 100। आईपॉड के लिए मैं आई का यूज़ कर लेता हूँ, ये मेरे पास 100 आ जाएगा। 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आईपॉड हैं। अब आगे कह रहे हैं 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। तो इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा नंबर ऑफ क्या क्या चीज़ें हैं। 23 स्टूडेंट्स बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। लैपटॉप के लिए हमने एल यूज़ किया था इंटरसेक्शन, सेल फोन के लिए सी यूज़ किया था, ये हैं 23। नेक्स्ट चीज़ वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स हैव 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपॉड। कितने हैं जी? ये हमारे पास 10 हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेलफोन और आईपॉड हैं। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेलफोन इंटरसेक्शन आईपॉड, ये है मेरे पास 14। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा, आप देखें वो कह रहा है 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सब चीज़ें हैं, यानी लैपटॉप भी है, सेलफोन भी है, आईपॉड भी है। 8, ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा इकट्ठा हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं हमने फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड हमने करना है 3 चीज़ें, इसमें हमने फाइंड करनी है। पहली जो चीज़ है वो है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स। पहली चीज़ तो हमने ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है। यहाँ पर हम उनको भी मेंशन कर देते हैं। हाउ
मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ थ्री। ठीक है, नन ऑफ थ्री। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। और जो तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है। सी में मेरे पास है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ। बोथ में कौन कौन सी चीज़ें, लैपटॉप एंड दूसरी है आईपॉड। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पास सेल फोन वाले कितने हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी अगर हम वेन डायग्राम पहले बना लें तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम इसकी पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी। क्यों ऐसी बनेगी, देखें तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लैपटॉप, सेलफोन, आईपॉड, यानी तीन सर्कल बनेंगे। अब वो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट क्यों हो रहे हैं, देखें लैपटॉप और सेलफोन वाला जो सर्कल है वो भी इंटरसेक्ट हो रहा है, लैपटॉप और आईफोन वाला भी इंटरसेक्ट हो रहा है, और सेलफोन और आईफोन वाला, यानी तीनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। इसको हम क्या देते हैं, ये लैपटॉप है, एल लिख देते हैं। इस जब पूरा ही लिख देते हैं इसको सेलफोन, इसको लैपटॉप, इसको आईपॉड। अब हमने इसके एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉमन वाले लिखें, जो यहाँ पर कॉमन है वो कितने हैं मेरे पास, 8। ठीक है, 8 लिख दिया। अब आप कोई भी एक पकड़ लें, ये जो कॉमन वाले हैं ना, पहले सबसे जो तीनों में कॉमन था वो लिखा। अब इन तीनों में से आप किसी एक को पकड़ लें। मैं लैपटॉप और सेलफोन वाले को देख लेता हूँ। लैपटॉप और सेलफोन के 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और सेलफोन भी है। तो 23 में से देखें 8 तो मैंने लिख दिए। ये देखें लैपटॉप और सेलफोन का कौन सा पोर्शन कॉमन है, ये वाला, ये पोर्शन कॉमन है। ठीक है, ये लैपटॉप और सेलफोन का पोर्शन कॉमन है। इसमें मैंने 8 तो ऑलरेडी लिख दिया है। उसने बोला था कि जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं टोटल 23 हैं। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, 23 में से 8 माइनस करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ 23 माइनस 8 करूँगा तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें लैपटॉप और सेलफोन वाले टोटल बच्चे कितने हैं, लैपटॉप और सेलफोन वाले टोटल बच्चे 23 हैं, जिसमें से 15 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन है, और 8 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप सेलफोन के अलावा आईपॉड भी है। पूरे हो गए 23 हमारे। अब हम सेलफोन और आईपॉड को देख लेते हैं। सेलफोन और आईपॉड वाले टोटल कितने बच्चे हैं, 14। 14 में से 8 ऐसे हैं जिनके पास इन दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ भी है। तो बकाया बच्चे मेरे पास 6। कैसे, 14 में से मैं ये वाले 8 माइनस कर दूंगा जो मैंने लिख ली यहाँ पर, तो बकाया 6 बच्चे यहाँ पर। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं, लैपटॉप और आईपॉड वालों को। लैपटॉप और आईपॉड वाले टोटल बच्चे 10 हैं। 10 में से 8 ऐसे हैं जिनके पास साथ साथ सेलफोन भी है, और सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड वाले जो हैं वो बाकी बचे 2। 8 और 2 मिलाएंगे 10, लैपटॉप और आईपॉड वाले 10 बच्चे पूरे हो गए, हमारे पास सारा डाटा आ गया। अब हमने बताना है ओनली सेलफोन वाले कितने हैं। ये उसने नहीं पूछा, अगर आप निकालना चाहें तो मर्ज़ी निकाल दें, ना निकालें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ये आपने बताना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पार्ट ए को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पार्ट ए में उसने पूछा है स्टूडेंट्स ओनली हैव सेल फोन। ठीक है, कितने बच्चों के पास सेल फोन है, यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, स्टूडेंट्स हैव ओनली फोन्स। ठीक है, फ़ोन वाले बच्चे कितने हैं वो कैसे निकालेंगे, वो आपके पास टोटल जो फ़ोन वाले बच्चे हैं टोटल, देखें एन सी, ये सेल फोन वाले टोटल है 80। ये कौन से हैं, ये पूरे सर्कल वाले, यानी जिनके पास सिर्फ सेल फोन है वो भी इसमें ऐड हैं,
जिनके पास सेलफोन के साथ लैपटॉप है वो भी इसमें ऐड है, जिनके पास सेलफोन के साथ आईपॉड है वो भी इसी में ऐड है, और जिनके पास सेलफोन और आईपॉड लैपटॉप तीनों चीज़ें वो भी इसमें ऐड हैं। ठीक है, यानी टोटल सेलफोन वाले 80 हैं। इसमें से मैं अगर ये वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये वाले भी, तो बाकी कौन से बचेंगे? जिनके पास सिर्फ सेलफोन होगा। आप इस वेन डायग्राम को भी देखें, हमने ये वाला पोर्शन निकालना है। ये कैसे निकालूंगा? इस पूरे पोर्शन में से मैं 1 2 3 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बकाया ये बचेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ओनली सेल फोन्स। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। जो टोटल है लिख देते हैं, यहाँ साथ साथ लिखते जाते हैं। एन सी में से, ये जो एन सी है, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सेल फोन का निकाल रहे हैं ना, तो मैं इसमें से ये और ये सब्ट्रैक्ट करूँगा। 15 माइनस 8 माइनस 6, ये मेरे पास 80 है, माइनस 15 8, इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, 29 आ जाएगा। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 51 आ जाएगा। 51 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं हम। दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है? अच्छा, अब वेन डायग्राम हमने बनाई है। वेन डायग्राम में हमने ये भी बताना है ना, यहाँ पर भी लिखना है कि कुछ बच्चे, वेन डायग्राम में कंप्लीट डाटा लिखा जाता है ना, तो टोटल बच्चे यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 200। ठीक है, वेन डायग्राम तब कंप्लीट होगी जब हम कंप्लीट डाटा को यहाँ शो करेंगे। तो ये वाले बच्चे अभी रहते हैं मेरे पास जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और ये भी रहते हैं, तो ये दोनों भी हम निकाल लेते हैं साथ ही, ताकि हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओनली, ओनली लैपटॉप निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा, जो टोटल लैपटॉप वाले हैं उसमें से मैं ये वाले माइनस कर दूँ, 1 2 3। ठीक है, -15 -8 -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा। लैपटॉप वाले टोटल जो हैं 42 हैं, इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये सॉल्व करूँगा तो 25, और ये 17 बन जाएगा। 17 ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है। अब अगर आप इनको टोटल कर रहे हैं, 17 + 15 + 8 + 2, तो ये मेरे पास 42 आते हैं। 42 लैपटॉप वाले हो गए। आईपॉड वाला रह गया, ये भी निकाल लेते हैं हम। ओनली आईपॉड, ओनली आईपॉड में मेरे पास आ जाएगा, सेम वही प्रोसीजर होगा जो टोटल आईपॉड वाले हैं। टोटल आईपॉड वाले हमारे पास 100। ठीक है, ये दिए हुए हैं, ये देखें, टोटल आईपॉड वाले 100 हैं। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ आईपॉड वाला आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? एन आई में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 -6 -2। ठीक है, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ये मेरे पास आ जाएगा 100 -8 -6 -2। ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा, इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 84 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 84 आ जाएगा। अब एक चीज़ रह गई, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो हमने यहाँ मेंशन करना है, और वो हमने ऑलरेडी वैसे भी निकालना है। वो मेंशन साहब नन ऑफ 3, कितने बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, बी पोर्शन। वो कैसे निकालूंगा मैं? अब मैं, अगर टोटल बच्चे तो मुझे पता है 200 हैं, अगर मैं किसी तरह फाइंड कर लूँ कि मेरे पास वो बच्चे कितने हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेलफोन भी है, आईपॉड भी है, तो मैं फाइंड कर लूँगा आसानी से कि जब टोटल बच्चे मेरे पास आ जाएंगे ना, कि जिन बच्चों के पास ये तीनों चीज़ें हैं, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टोटल में से, तो वो बच्चे आ जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए अपना फार्मूला लगाते हैं। इसमें बी पोर्शन में हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एन एल यूनियन लैपटॉप और सेलफोन यूनियन आईपॉड, इन तीनों का यूनियन ले लेंगे, तो इसमें वो सारे बच्चे आ जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है न, इसका फार्मूला है, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये वाला सी आ जाएगा, सेलफोन वाला, प्लस सी का, फिर आपने आईपॉड वाले को ऐड कर देना है, फिर आपने दो दो को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जो दो वाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएं, यानी माइनस, आप पहले एल यूनियन सी को कर लें, फिर माइनस एल यूनियन आई को कर लें, फिर माइनस
अब देखें L यूनियन C भी हो गया, L यूनियन I भी हो गया, C यूनियन I रह गया, C यूनियन I, और ऐड कर लें आप तीनों का, L इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी मेरे पास, ये मेरे पास आएगा L इंटरसेक्शन U, L इंटरसेक्शन I और L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I, इन तीनों का इंटरसेक्शन दो दो के साथ इंटरसेक्शन सेपरेट करना है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो हमने ऐड कर देना है, L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप्स 42, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन 80, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आईपॉड्स 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप एंड सेल फोन, लैपटॉप एंड सेल फोन 23 हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप और आईपॉड 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन और आईपॉड 14, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेल फोन लैपटॉप एंड आईपॉड ये मेरे पास 8 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर आएगा मेरे पास 183 आएगा, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेलफोन भी है और आईपॉड भी है, ठीक है। अब मैं निकाल लूँगा स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ थ्री, वो बच्चे जिनके पास इन तीनों में से कुछ नहीं है, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स में से मैं माइनस कर दूंगा ये जो बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेलफोन भी है और आईपॉड भी है, जो उनका यूनियन आया था। तो ये मेरे पास आ जाएगा 200 माइनस 183, ये मेरे पास आ जाएगा 17 बच्चे। एक आंसर मेरे पास ये आया था, एक आंसर मेरे पास ये 51 वाला आया था, ओनली सेलफोन वाला, ठीक है। तीसरा आंसर हम निकालते हैं, वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है लेकिन सेलफोन नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप एंड आईपॉड बट नॉट सेलफोन, ठीक है। सेकंड मेथड से हम करते हैं फार्मूले से। फार्मूले से कैसे होगा, यहाँ पर आपने लिखना है एन, वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप है, प्लस एन, वो बच्चे जिनके पास आईपॉड है, माइनस कर देंगे आप वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन है, क्योंकि हमने बताना है सिर्फ जिनके पास ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। सेलफोन वाले माइनस करते जाएंगे, जिनके पास है हमारे पास एन लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल माइनस लैपटॉप इंटरसेक्शन आई माइनस तीसरे कौन से सेलफोन इंटरसेक्शन आई, और इसमें ऐड कर देंगे हम एन एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। ये फार्मूले से हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप 42, प्लस ये है मेरे पास आईपॉड वाले 100 हैं, माइनस ये है मेरे पास 23, माइनस एल इंटरसेक्शन आई मेरे पास 10 है, माइनस ये है मेरे पास 14, प्लस ये 8 हो जाएगा। 100 प्लस 42 करेंगे 142, और उसमें 8 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। माइनस वालों को देख लेते हैं, 23 है, माइनस का ही साइन है तो ये इसमें ऐड होके इन दोनों को ऐड करें तो 24 बन जाता है, 24 और 23 को अगर हम ऐड करें तो 47 बन जाता है, ठीक है। 150 में से जब आप 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 103 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह फार्मूले से कर लें, चाहें तो वेन डायग्राम से डायरेक्ट कर लें जैसे हमने पीछे किया है। कि आपने क्या करना है, इस पोर्शन में से और इस पोर्शन में से, यानी लैपटॉप और आईपॉड के जो हैं, लैपटॉप वाले हैं 42 और आईपॉड वाले 84, इन दोनों को ऐड करें और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी आ जाएगा आपके पास, या आप ये ऐड कर लें तीनों पोर्शन को तो तब भी आ जाएगा, यानी जिस तरह आप चाहें निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक गर्ल कॉलेज है जहाँ हर बच्चा या तो बैडमिंटन खेलता है या टेबल टेनिस खेलता है या दोनों खेलता है। अगर 350 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं और 280 बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं और 150 बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, तो आपने मालूम करना है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने कॉलेज में। तो यहाँ इनको मैं नाम देता चलूँगा। नंबर ऑफ बैडमिंटन वालों को मैं बी कह दूँगा। कितने हैं? 350 प्ले बैडमिंटन 350। और नंबर ऑफ टेबल टेनिस वो है मेरे पास 280। और नंबर ऑफ जो बोथ खेल रहे हैं बैडमिंटन इंटरसेक्शन टेबल टेनिस वो है मेरे पास 150। फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ, हमने बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स। एक तो हमने ये बताना है कि इन एवरी कॉलेज, तो इफ थ्री ये है इतने हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन कॉलेज, तो कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम यूनियन ले लेंगे इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्यों यूनियन ले लेंगे? उसने देखो उसने बताया कि हर बच्चा खेलता है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना खेलता हो। ठीक है, तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे मेरे पास। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा। हम इसको अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। एन बी यूनियन टी इज इक्वल टू एन बी प्लस एन टी माइनस एन बी इंटरसेक्शन टी। वैल्यूज पुट करते जाते हैं। एन बी मेरे पास है 350, एन टी मेरे पास है 280 माइनस 150। इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 036 माइनस 150। 630 माइनस 150 आ जाएगा। 630 में से जब 150 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 480। ये मेरे पास आ गया एन बी यूनियन टी। ठीक है, एन बी यूनियन टी। और यही वो टोटल बच्चे हैं जो, क्योंकि उसने देखें क्वेश्चन में कह दिया कि हर बच्चा खेलता है, तो हमने तमाम 2 गेम्स थी, दोनों का हमने यूनियन ले लिया, तो टोटल बच्चे हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स या टोटल बच्चे आ गए। हम यहाँ पर कह देंगे देर आर टोटल 480 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमॉन्ग 50 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स में से 8 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं। 26 टोटल में से 26 ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं। और हर स्टूडेंट्स जो है वो कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहा है। इसमें भी वही बात उसने की है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, चाइनीज़ कितने स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किधर गया मेरे पास, पहले मैं लिख लेता हूँ, आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। ठीक है, ई इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास 8 आ गया। और दूसरी चीज़ मेरे पास आ गई ई यूनियन सी। ई यूनियन सी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है हर बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहा है, तो यूनियन जो होगा टोटल वो फिर 50 आ जाएगा मेरे पास। और हमने क्या करना है, दूसरी चीज़ हमें जो दी हुई है टोटल इंग्लिश वाले जो हैं एन ई जो है वो मेरे पास 26 है। फाइंड हमने करना है एन सी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, अपने फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला वही लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। एन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई यूनियन सी इज इक्वल टू एन ई प्लस एन सी माइनस एन ई इंटरसेक्शन सी। ये मेरे पास फार्मूला लगेगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मेरे पास 50 है, ई वाला मेरे पास 26 है, सी हमने फाइंड करना है, और ये मेरे पास 8 है।
ये मेरे पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 26 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा प्लस एन सी। 18 में तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50 माइनस 18 इज इक्वल टू एन सी। 50 में से जब हम 18 निकालेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 32। हम लिख देंगे 32 स्टूडेंट्स लर्न चाइनीज लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 70 पीपल्स, 70 पीपल में से 48 जो हैं वो चाय को पसंद करते हैं और 40 जो हैं वो कॉफ़ी को पसंद करते हैं। और ईच पर्सन को, यानी हर बंदा इन दोनों में से किसी एक ड्रिंक को पसंद करता है। तो हाउ मैनी लाइक वो टी एंड कॉफ़ी। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। गिवन में हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पीपल्स, मैं इसको कर देता हूँ टी के लिए मैं टी लिख देता हूँ और कॉफ़ी के लिए मैं सी लिख देता हूँ। टोटल पीपल, क्योंकि उसने बोला कि हर बंदा कुछ ना कुछ ड्रिंक पसंद करता है, तो यूनियन जो है वो टोटल आ जाएगा मेरे पास 70। दूसरी चीज़ उसने बोली है टी वाले 48 हैं, नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले 40 हैं। हमने बताना है, फाइंड करना है ऐसे पीपल जो टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी यानी दोनों को लाइक करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट से। एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा एन टी यूनियन सी मेरे पास 70 है, एन टी मेरे पास 48 है, प्लस ये मेरे पास 40 है माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड आउट करना है। 70 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 88 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये उस तरफ चला जाएगा, ये क्योंकि माइनस का है तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, ऐड हो जाएगा 70 प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 88 अपनी जगह पर ही है। ठीक है, हम सिर्फ इसको उस तरफ लेके गए हैं। अब 70 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 88 माइनस 70, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18। हम लिख देंगे 18 पीपल्स लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, 18 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी को पसंद। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन दी साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में 46 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स में हैं। आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स, यानी उन बच्चों को बताना है जो साइंस में भी हैं और साइंस और आर्ट्स में टोटल यानी बच्चे बताने हैं आपने। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बच्चा साइंस क्लास में पढ़ा है और वही आर्ट्स क्लास में पढ़ेगा। जो साइंस पढ़ रहा है वो साइंस पढ़ेगा, जो आर्ट्स पढ़ रहा है वो आर्ट्स ही पढ़ेगा। तो गिवन मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस 46 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स 50। ठीक है, हमने बताना है कि टोटल बच्चे कितने हैं आर्ट्स यूनियन साइंस। ठीक है, जो साइंस जो आर्ट्स में पढ़ रहा है वो टोटल बच्चे कितने हैं ये हमने फाइंड करना है। अब देखें ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्यों है? क्योंकि एक बच्चा अगर साइंस में पढ़ रहा है तो वो आर्ट्स में नहीं पढ़ेगा, वो साइंस में ही पढ़ेगा। ठीक है, तो इस जॉइंट सेट के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि देखें ए यूनियन बी होगा डिसजॉइंट सेट का, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर लेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन वाला नहीं होता। नॉर्मली आप देखें ओवरलैपिंग वाले साइड में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी जो होता है हमारे पास ए को और बी को ऐड करके जो कॉमन होते हैं वो माइनस कर देते हैं। लेकिन जो डिसजॉइंट सेट होता है उसमें क्योंकि कॉमन होता ही नहीं है तो हम ए और बी को ऐड कर लेते हैं। तो ये भी डिसजॉइंट सेट है क्योंकि जो बच्चा, कॉमन सेंस की बात है, जो बच्चा साइंस में पढ़ रहा है वो आर्ट्स में नहीं पढ़ेगा, जो आर्ट्स पढ़ रहा है वो साइंस नहीं पढ़ेगा। तो ये डिसजॉइंट सेट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एन ए यूनियन एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन एस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला यूज़ होगा
एन ए मेरे पास है 50 और एन एस मेरे पास है 46, तो 96 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप आर 96। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं इनमें से 52 जो ऐसे हैं जो अरबिक बोल सकते हैं, 112 ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक अरबिक ओनली, हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली इफ 12 ऑफ देम स्पीक बोथ लैंग्वेज। ठीक है, और हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप, हमने 3-4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, हम लिखते हैं साथ ताकि हमें पता चले हमारे पास है क्या और हमने फाइंड क्या करना है। मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ़ पीपल, अरबिक के लिए मैं ए यूज़ कर रहा हूँ, वो कितने हैं 52। फिर नंबर ऑफ़ फ्रेंच के लिए मैं एफ़ यूज़ कर लेता हूँ, वो है मेरे पास 112। ठीक है, और हमारे पास है जो 12 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एन अरबिक इंटरसेक्शन फ्रेंच 12 आगे। ठीक है, और टोटल हमने बताना है कि यूनियन यानी इसका बताना है हमने, फाइंड हमने करना है, ओनली फ्रेंच वाले पीपल, ओनली अरबिक वाले पीपल, और हमने बताना है टोटल पीपल कितने हैं, यानी एन ए यूनियन बी। ए यूनियन एफ, सॉरी, यहाँ पर हमने नाम जो दिया हुआ है एफ फ्रेंच। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो हम ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन ए यूनियन एफ मेरे पास जो टोटल आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ फ्रेंच माइनस कॉमन वाले जो है ए इंटरसेक्शन एफ। नंबर ऑफ ए मेरे पास 52 है, फ्रेंच वाले मेरे पास 112 है, माइनस 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 में से, जब 112 में से 12 माइनस करें 100 हो जाएगा, 100 प्लस 52 करेंगे तो 152 आ जाएगा। तो पीपल इन द ग्रुप जो मेरे पास आ जाएगा 152। अब हम निकाल लेते हैं कि कितने बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। पीपल्स ओनली फ्रेंच, वो हम क्या करेंगे, टोटल फ्रेंच वाले कितने हैं एन एफ, इसमें से उन लोगों को माइनस कर लेंगे जो फ्रेंच के साथ साथ अरबिक भी करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन एफ वालों को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेंच वाले कितने हैं मेरे पास 112, इसमें से हम ये 12 लोग माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। सेम ऐसे ही मैं निकालूंगा पीपल्स ओनली इंग्लिश, वो क्या करूँगा मैं एन, सॉरी इंग्लिश नहीं, यहाँ पर हमारे पास अरबिक है, मेरे जहन में पिछला क्वेश्चन घूम रहा है। अरबिक मेरे पास है तो एन ए आ जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन एफ वाले यहाँ भी माइनस कर दूंगा। एन ए हमारे पास 52 है, माइनस 12 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा अरबिक ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। यार एक हाई स्कूल है, इसमें कुछ बच्चे हैं जो रीडिंग स्टोरी बुक्स को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। हमने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, जो रीडिंग पसंद करते हैं आर लिख देता हूँ मैं, वो मेरे पास है 360, और जो सिर्फ प्रैक्टिकल पसंद करते हैं
वो है मेरे पास 170, और जो दोनों को पसंद करते हैं 150 है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग बुक्स ओनली। तो पहला पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ओनली रीडिंग लिखता हूँ यहाँ पर मैं, ओनली रीडिंग कैसे निकालूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास जो बच्चे रीडिंग को पसंद करते हैं टोटल वो कितने हैं, उनका उनका नाम मैंने दिया हुआ है NR। इसमें से मैं उन बच्चों को माइनस कर दूंगा जो रीडिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा NR 360 माइनस ये मेरे पास है 150, तो ये मेरे पास आ जाएगा 210। एक आंसर मेरे पास आ गया। अब हम इसका दूसरा आंसर निकालते हैं। दूसरे में कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ओनली, सेम ऐसे ही हम करेंगे। प्रैक्टिकल ओनली वाले बच्चे आ जाएंगे मेरे पास, जो टोटल प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं उनमें से मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो प्रैक्टिकल के अलावा रीडिंग को पसंद करते हैं। ये 170 है माइनस 150 करूँगा, तो 20 बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो रीडिंग को सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं। एक आंसर मेरे पास ये है, एक आंसर मेरे पास ये है। तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो वो मेरे पास आ जाएगा NR यूनियन P इज इक्वल टू NR प्लस NP माइनस NR इंटरसेक्शन P। ये मेरे पास आ जाएगा, NR मेरे पास है 360 प्लस NP मेरे पास है 170 माइनस 150 कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 380 आंसर आ जाएगा। मैं इसको लिख दूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल और 380, ये मेरे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा तीसरे पार्ट का। 14वां और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, और कोई चीज़ समझ नहीं आती या समझ आती है और कितना समझ आता है वो हमें आप कमेंट करके बताया करें प्लीज़। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे किया गया तो हमें पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ए चैनल को वॉच करते हैं। मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। NA कितने आ गए मेरे पास, 25 पीपल ऐसे हैं जो ए को वॉच करते हैं। 16 पीपल ऐसे हैं जो बी को वॉच करते हैं। 13 पीपल ऐसे हैं जो सी को वॉच करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 4 जो हैं ए और बी दोनों को वॉच करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कर दूंगा मैं, कितने हैं 4। 7 बी इंटरसेक्शन सी वाले हैं, बी इंटरसेक्शन सी वाले 7 हैं। 8 जो हैं ए और सी वाले हैं, 8। एंड 3 जो हैं वो तीनों चैनल को वॉच करते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल वो वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल, यानी हमने बताना है टोटल कितने लोग चैनल्स को वॉच करते हैं, और हमने ये भी बताना है कि कितने लोग हैं जो इन तीनों चैनल को वॉच नहीं करते। ठीक है, ये ओवरलैपिंग वाले सेट है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने पीपल, यानी तीनों का यूनियन निकाल लेते हैं कि कितने लोग हैं जो चैनल को वॉच करते हैं, किसी न किसी चैनल को वॉच करते हैं। वो मेरे पास आ जाएगा NA यूनियन
बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन ले लूँगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन, फिर ए और सी का ले लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी, फिर बी और सी का ले लेता हूँ, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब मेरे पास बचा 3 वाला, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पर देखें, हम फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एन ए मेरे पास 25 है, एन बी 16 है, एन सी 13 है, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 4 है, ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास ये देखें 8 है, बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास 7 है यहाँ पर देखें आप, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास 3 है। सब वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई चैनल लाजमी देखते हैं। अब हमने बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई चैनल नहीं देखते, वो कैसे निकालेंगे हम। तो 2 तरीके हैं उसके। पहला तरीका ये है कि हम इसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं, कि जो लोग कोई ना कोई चैनल वॉच करते हैं उसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो आया था, इसका कंप्लीमेंट लेंगे, यानी टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। 60 में से 38 माइनस करेंगे तो 22 पीपल्स आ जाएंगे जो कोई भी चैनल नहीं देखते। ठीक है, या दूसरा तरीका है मेरे पास, मैं क्या करूं, सिंपल सी बात है, पीपल जो चैनल नहीं देखते, टोटल पीपल में से उन लोगों को माइनस कर दूं जो कोई ना कोई चैनल देखते हैं। 60 में से 38 माइनस करूंगा, 22 आ जाएगा आंसर मेरा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों का हमारा पढ़ाने का अंदाज़ समझ आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें हमारे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।